सुनना चाह रहा था, तो वापस आने के बाद आपने कांग्रेस ही क्यों ज्वाइन किया था? मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपको बीजेपी से भी ऑफर था। हाँ, एक्चुअली मैं न्यूयॉर्क में बैठ के मुझे ये ऑफ़र मिला। एक वाजपेयी साहब का एक पूर्व मंत्री आके मुझसे मिला और कहा कि देखिए ये सब के बाद आप आइए वापस और हमारी पार्टी में हो शामिल हो। मैंने कहा कि आप शायद मेरी किताब पढ़े होंगे, आपको मालूम है कि मेरा विचारधारा और आपका तो एक ही नहीं है। उसने कहा अरे ये सब क्या बात है यार, अब कोई भी है किसी भी पार्टी में जो सारी चीज़ों के साथ 100% अकॉर्ड में है, ये सब छोड़ दीजिए, आप आइए, ये हमारे मेरिट की पार्टी है, वहाँ दूसरे पार्टियों में आपका इतना अच्छा मौका नहीं मिलेंगे जैसे हमारे वहाँ मिलेंगे। मैंने नमस्कार कह के छोड़ दिया। लेकिन ये मुझे अजीब सा लगा कि कोई भी मेरे बारे में, राजनीति के बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैं तो राजनीतिक परिवार से नहीं आया हूँ और मेरा काम तो पूरा अलग किस्म का काम था। कोई कौन नहीं लेना चाहेगा आपको, क्या बात करते हैं, इतने घुमा, इतना एक्सपीरियंस। देखिए हमारे देश में राजनीति एक प्रोफेशन हो गया है जो लोग बचपन से विद्यार्थी के रूप में शुरू करते हैं और एक बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं अपने एडल्ट लाइफ के लिए। मेरे ख्याल में मेरे जैसे आदमी जो 50 साल का हो चुका था और राजनीति कभी नहीं की थी, कि मैं उसके बाद आके राजनेता बनना चाहूँगा, वो अजीब सा लगा होगा लोगों को। लेकिन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे पूछा कि आप चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मैंने कहा हाँ, क्योंकि ये भी मेरी इग्नोरेंस का एक सबूत है। क्योंकि मैं जब भारत छोड़ दिया था, मैं 19 साल का लड़का था, मैं अमेरिका पढ़ने के लिए गया और उस वक्त वोटिंग एज 21 था। हाँ। तो मैं एक चुनाव में वोट भी नहीं दिया था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या क्या लेते, क्या क्या होते हैं चुनाव में। मैं सिर्फ सोचा कि जाऊंगा, चुनाव जीत के पार्लियामेंट में अच्छा भाषण करेंगे, भारत का फॉरेन पॉलिसी में शामिल हो जाएंगे, बस। मेरा बिल्कुल, मुझे तब पता चला होगा, जल्दी पता चला पहले ही चुनाव में जब मेरा नाम अनाउंस किया कि कोई लोग मेरे एफिजी को मतलब जला दिया ये कौन आया है। मैं और बाद में केरला में तो बहुत अलग किस्म की कैंपेनिंग होते हैं। हमारे तो पब्लिक डिबेट्स होते थे, आजकल नहीं, लेकिन उस ज़माने में पब्लिक डिबेट्स होते थे जो कोई भी पब्लिक से आके आपको प्रश्न पूछ सकते हैं और सारे टीवी कैमरास आपके ऊपर है। और मैं भी मलयालम भूल के तो बहुत साल हो चुके थे। ये सब मुझे जल्दी करना पड़ा। बहुत गर्म हाल में, मेरे ख्याल में 2009 के हमारे जो गर्मी मार्च अप्रैल में थे, इस साल के पहले मेरे ख्याल में वो था सबसे गर्म चुनाव। तो वो सब करके चुनाव जीतना इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आपका जन्म लंदन में हुआ था शायद? जी। 2 साल के थे, फिर आप इंडिया आ गए। 2.5 साल। हाँ। फिर पढ़ाई आपने सेंट स्टीफेंस में की? पहले बॉम्बे में की, उसके बाद कलकत्ते में हाई स्कूल, फिर कॉलेज सेंट स्टीफेंस दिल्ली में। फिर आप यूएस। तो मैं इसलिए मैं एक पूरा भारतवासी हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं, कलकत्ते में है, दिल्ली में है, और मैं तो केरल से हूँ। मेरा माता पिता दोनों केरल के गांव में जन्म होके बड़ा होके नागरिक बन गए, मतलब नगर के निवासी बन गए।